जब पूरी दुनिया सो रही होती है, तब प्रयागराज जाग रहा होता है। संगम पर टिमटिमाती रोशनी, लाखों दीप, अंतहीन भीड़। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, इतनी भीड़ में भी कोई है जो सबको देख रहा है? कुंभ केवल स्नान नहीं है, कुंभ एक पहरा है। लेटे हुए विशाल लेटी हुई हनुमान मूर्ति की आंखों पर, और इस पहरेदार का नाम है हनुमान। प्रयागराज कुंभ मेला 2026, हनुमान जी और अनंत भीड़ का रहस्य। प्रयागराज समय से भी पुराना शहर, गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम। यह शहर नक्शे पर नहीं बना, यह शहर समय के भीतर उगा है। पुराने ग्रंथों की झलक, ऋषि मुनियों की चित्रकारी। कहा जाता है, जब देवताओं और असुरों में अमृत को लेकर युद्ध हुआ, तो धरती पर 4 स्थान ऐसे बने जहां अमृत की बूंदें गिरीं, और उनमें सबसे रहस्यमयी स्थान प्रयागराज। कुंभ 2026, इंसानों का समंदर, साधु, नागा बाबा, गृहस्थ, विदेशी श्रद्धालु। रेलवे स्टेशन, सड़कों पर लहराती भीड़। 2026, लाख नहीं करोड़ों लोग। एक बूढ़ा संत भीड़ के बीच खड़ा। भीड़ नहीं है बेटा, ये सब बुलाए गए हैं। अदृश्य पहरा, संगम पर आधी रात का स्नान। इतनी भीड़ में भगदड़ क्यों नहीं होती? इतनी आस्था में डर क्यों नहीं रहता? लेटी हुई हनुमान जी की प्रतिमा, पैरों में फूल। कहा जाता है, कुंभ के दिनों में हनुमान जी स्वयं जागते हैं। लेटे हनुमान का रहस्य। पूरे भारत में खड़े हनुमान मिलते हैं, लेकिन प्रयागराज में हनुमान लेटे हैं। पुरानी कथा के चित्र। जब राम लंका विजय के बाद लौटे, तो हनुमान ने यही विश्राम किया, और तभी से वो उठे नहीं। गंगा का बढ़ना, हनुमान का डूबना। हर साल जब गंगा बढ़ती है, तो हनुमान जी का शरीर जल में डूब जाता है, और जैसे जैसे जल घटता है, वैसे वैसे हनुमान प्रकट होते हैं। कहा जाता है, जिस साल हनुमान जी पूरी तरह दिख जाएं, उस साल कुछ बदलता है। कुंभ और हनुमान का अदृश्य संवाद। श्रद्धालु स्नान करते हैं, साधु ध्यान में बैठते हैं, और हनुमान सबकी परीक्षा लेते हैं। एक महिला रोते हुए, एक बच्चा खो गया। कुछ ही देर में बच्चा मिल जाता है। इसे संयोग कहते हैं, या सेवा। नागा साधु और हनुमान। नागा साधु, कुंभ में असली राजा कोई नहीं, यहां सिर्फ सेवक हैं, और सबसे बड़ा सेवक हनुमान। रात 3 बजे का रहस्य। कहा जाता है, रात के तीसरे प्रहर में कुछ साधु हनुमान मंदिर नहीं जाते, क्योंकि उस समय कोई और होता है वहां। कुंभ केवल मेला नहीं, कुंभ शरीर को नहीं, आत्मा को धोता है, और हनुमान उस आत्मा की रक्षा करते हैं। 2026 परीक्षा का वर्ष, भीड़, बारिश, धूप, थकान। 2026 का कुंभ सिर्फ स्नान नहीं, एक परीक्षा है। कुंभ की भीड़। एक सवाल, कभी आपने इस भीड़ को ध्यान से देखा है? हर चेहरा अलग है, लेकिन हर आंख में एक ही तलाश। बूढ़े हाथ, जवान चेहरे, बच्चों की आंखें। कोई मोक्ष ढूंढ रहा है, कोई माफी, और कोई बस इतना चाहता है कि कोई उसकी सुन ले। हनुमान और निस्वार्थ सेवा। हनुमान की भक्ति में एक ही नियम है, अहंकार का त्याग। यहां कोई बड़ा नहीं, यहां कोई छोटा नहीं, यहां सिर्फ सेवक हैं। कहा जाता है कुछ लोग कुंभ में आए और वापस वहीं नहीं लौटे, न शरीर से, मन से बदले हुए। हनुमान और समय। हनुमान समय के बाहर हैं, इसलिए वो लेटे हैं। खड़े देवता वर्तमान देखते हैं, और लेटे देवता भूत, भविष्य और कर्म। भीड़ में खोना, खुद को पाना। कुंभ में रास्ते खो जाते हैं, पर शायद इसलिए ताकि इंसान खुद को ढूंढ सके। नागा साधु की और गहरी पंक्ति। नागा साधु, जो यहां कुछ पाने आता है, वो खाली लौटता है, और जो खाली आता है, वही सब कुछ पा लेता है। हनुमान, डर और रक्षा। इतनी भीड़ में डर नहीं फैलता, क्योंकि डर को भी कोई रोक रहा है, और उस रोक का नाम है विश्वास। कुंभ की आखिरी रात। जब कुंभ की आखिरी रात आती है, तो लगता है जैसे शहर सांस रोक कर खड़ा हो।
क्योंकि कुछ विदा ले रहे होते हैं और कुछ यहीं रह जाते हैं यादों में। हनुमान को देखने के लिए आंखों की जरूरत नहीं, नम्रता की जरूरत होती है, और कुंभ वही सिखाता है। जब तक गंगा बहती रहेगी, जब तक आस्था जीवित रहेगी, तब तक प्रयागराज में हनुमान जागते रहेंगे। जय श्री राम, जय बजरंग बली।